Good morning, students. This is your GK class. Today we will do chapter 6, that is plant facts. We will know the information or some facts about the plants, different types of plants. Okay? So in the first picture you can see there is a plant which is called Venus flytrap. Now Venus flytrap is a parasite. I will read this information. The long leaves of Venus flytrap appear like flowers to attract insect. They fold quickly to capture the insect that sits on them. The leaf reopens when the trapped insect has been digested. A leaf rarely captures more than 3 insects in its lifetime. Now this is a Venus flytrap. It is a parasite and it is dependent on the other insects or animals. Now this type of plant has very attractive leaves. You can see the picture of this plant. There is a green and red color leaves having the thorns, उसमें कांटे लगे हुए हैं, है ना, और वो खुलती हैं और बंद हो जाती हैं. इनकी लीव्स के ऊपर जब इतनी अट्रैक्टिव, इतनी सुंदर होती हैं, तो जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो इनके ऊपर आकर बैठ जाते हैं. ठीक है, दे गेट अट्रैक्टेड. और उसके बाद जैसे ही वो बैठते हैं वो फिसल कर उस लीव्स के अंदर चले जाते हैं और वो लीव्स ऊपर से बंद हो जाती है और फिर उसके बाद वो प्लांट उस इंसेक्ट को खा जाता है. और जब वो खा जाता है और उसको डाइजेस्ट कर लेता है, तब ये लीव्स दोबारा फिर से खुल जाती हैं ताकि दूसरे इंसेक्ट्स को खा सकें. Now we will go to next plant, that is the touch me not plant. You have mostly seen this type of plant in the houses or nearby you. This is touch me not, जिसको हम लोग हिंदी में छुई मुई भी कहते हैं. When we touch this leaves of the plant, they get closed. हम जब इसको छूते हैं इनकी पत्तियों को तो ये बंद हो जाती हैं और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से दोबारा खुल जाती हैं. ठीक है, लेकिन ये किसी इंसेक्ट्स को खाती नहीं है. It is written that they are very sensitive, soft green leaflets. It leaves close in response to touching, warming, blowing and shaking. अगर तेज़ हवा भी चलती है तो भी ये लीव्स बंद हो जाती हैं अपने आप. और अगर गर्म होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो भी ये लीव्स बंद हो जाती हैं. और अगर हम इसके पूरे पेड़ को पकड़ के हिला दें तो भी सारी लीव्स बंद हो जाएंगी. ये इसलिए भी होता है बच्चों, क्योंकि ये जो लीव्स होती हैं बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, बहुत ही नाजुक होती हैं और इनको अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, अपने आप को बंद करना पड़ता है. अगर बहुत तेज़ हवा चलेगी तो ये पत्तियां टूट भी सकती हैं ना, अगर खुली होंगी, तो इसलिए ये बंद होकर अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं. या बहुत जब गर्मी पड़ती है तो आपने ईवीएस में पढ़ा होगा कि इवेपोरेशन होता है. इवेपोरेशन मतलब सूरज की गर्मी जब बहुत ज़्यादा होती है तो इसमें से पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, निकल कर सूख जाता है. तो उसको बचाने के लिए भी ये लीव्स अपने आप को बंद कर लेती हैं. अगर बंद नहीं करेंगी तो पानी इनके पेड़ से जो पानी होगा वो सूख कर ऊपर चला जाएगा, आसमान में चला जाएगा सूख कर. जैसे कि इवेपोरेशन मीन्स, फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, आई एम टेलिंग यू, जैसे कि आपके कपड़े जो होते हैं, जो वो गीले होते हैं, तो आप उसे सुखाने के लिए कहाँ डालते हो? धूप में डालते हो ना. तो जब आप धूप में डालते हो तो थोड़ी देर बाद देखते हो कि वो कपड़े सूख जाते हैं. तो कैसे सूख गए? जब वो धूप होती है तो वो उस कपड़े में जो पानी होता है वो सूख कर इवेपोरेट होकर वो ऊपर हवा में चला जाता है. So same like this in plant also, if the water is present in the plant, it gets evaporated in the air. So उसको ना होने के लिए, ऐसा ना होने के लिए क्या करती हैं लीव्स? अपने आप को बंद कर लेती हैं ताकि वो इवेपोरेशन ना हो. Now
The next one is Rafflesia. Rafflesia is the world's largest flower. It is the world's largest flower found in Malaysia and Indonesia. कहाँ पे पाया जाता है? मलेशिया और इंडोनेशिया कंट्री में. It is about 1 meter wide and weighs up to 11 kg. 1 मीटर लंबा होता है, चौड़ा होता है. लंबाई चौड़ाई इसकी 1 मीटर होती है. मीन्स गोल होता है ये, राउंड शेप में. सो और इसका वेट कितना होता है? अबाउट 11 kgs. 11 kg से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट अप्रॉक्सीमेट 11 kg. इट लीव्स रूट्स और स्टेम्स कैन नॉट बी सीन. और इसकी कोई लीव्स, रूट या स्टेम नहीं होती हैं. और ये क्या होता है? ये भी एक पैरासाइट है. पैरासाइट मतलब होता है जो दूसरों के ऊपर जिंदा रहते हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. जैसे कि ये फ्लावर जो है, ये किसी दूसरे पेड़ के ऊपर उगता है और अपना खाना, अपना फूड उस दूसरे पेड़ से लेता है. So it leaves roots and stems cannot be seen. It smells like a rotten meat which attracts insect. और ये कैसी स्मेल करता है? जैसे कि सड़ी हुई गंदी बदबू जैसी आती है इसमें से, और जिसकी वजह से आसपास के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इसकी तरफ खींचे चले आते हैं अट्रैक्ट होके, और वो जैसे ही इसके ऊपर आके बैठते हैं और ये बंद हो जाता है और उन इंसेक्ट्स को खा लेता है. Now next is the dancing plant. This is also known as the telegraph plant. The plant is known for the up and down movement of its leaves, which seems as if the plant is dancing. Its dancing effect occurs only in the sunlight. ऐसा प्लांट आपने देखा होगा शायद, या नहीं देखा है कोई बात नहीं, लेकिन इसकी जब सनलाइट में इसको रखो तो इसकी जो लीव्स होती हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं. सो दिस प्लांट इज ऑल्सो नोन एज द डांसिंग प्लांट. और इसी का एक प्रोटोटाइप, मतलब इसी जैसा एक खिलौना भी बनाया गया है, जो मोस्टली यू हैव सीन दे आर पुट इन द कार्स. आपने किसी की कार में देखा होगा, छोटा सा प्लांट रखा रहता है, उसमें 3 लीव्स होती हैं और वो लीव्स ऊपर नीचे हिलती रहती हैं. ठीक है, तो वो इसी टाइप के प्लांट के ऊपर कॉपी किया गया है. नाउ नेक्स्ट वी कम टू photosynthesis. Now photosynthesis means light. Photo means light used to make something. Process. Synthesis means processing. So light से कोई चीज़ बनाई जाती है, that is photosynthesis. Now plants need 3 basic things to make food for themselves, that is sunlight, water and chlorophyll. प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? सनलाइट चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, और क्लोरोफिल चाहिए होता है. व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट इन दी chlorophyll is the green pigment present in the plant leaves. जो प्लांट का जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. और प्लांट्स को और क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, जो कि उसे एयर से, हवा से मिल जाता है. और during this process plants give out oxygen and water vapors. So children, you may be also doing this, or you have done this earlier also, photosynthesis process, in which the plant make food with the help of sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll. Now I may explain this process once again. For example, a plant is kept in the sunlight during the daytime. सनलाइट कब होगी? डे टाइम पे होगी. तो जब उसे धूप मिलेगी तो वो क्या करेगा? धूप की रोशनी से अपना खाना बनाना स्टार्ट करेगा. और पानी उसको कहाँ से मिलेगा? जो उसकी नीचे रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, उस जड़ों के नीचे ज़मीन में पानी होता है, वो पानी वहाँ से वो निकाल के लेगा, सूरज से रोशनी लेगा. और उसकी जो लीव्स होती हैं, लीव्स में क्या होता है? स्टोमेटा होता है. स्टोमेटा मीन्स होते हैं जो छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं. उन छेदों से वो एयर लेता है, और एयर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को सिर्फ लेता है, और जब अपना खाना बना लेता है तो
क्या दे हमें बदले में, और क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। अपना खाना बनाया और हमें लोगों को, ह्यूमंस को ऑक्सीजन दे दी। सो प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव ऑक्सीजन। So this is the process of photosynthesis. Now next is respiration. You know what is respiration? Respiration मतलब होता है सांस लेने का प्रोसेस। ह्यूमंस सांस लेते हैं, हम लोग सांस लेते हैं ना, तो हम लोग कैसे सांस लेते हैं? एक बार अंदर सांस लेते हैं, वी इनहेल, अंदर सांस लेने को इनहेल कहते हैं, और जब बाहर सांस छोड़ते हैं तो वी कॉल इट एक्सहेल। तो सांस लेने और छोड़ने को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। सो आपको लगता है कि प्लांट्स भी इसी तरह से करते होंगे? यस, प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, वो भी सांस लेते हैं। और हम लोग सांस में क्या लेते हैं? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, और क्या छोड़ते हैं बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट्स जस्ट इसका उल्टा करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और क्या छोड़ते हैं बाहर? ऑक्सीजन। So it helps the plant to use the food prepared by them as energy. In this process, plants take in oxygen and give out carbon dioxide. No, it is written opposite. In this process, plants take carbon dioxide and give oxygen. Okay? Hmm. Now, transpiration. What is transpiration? It is the loss of water from plants through their leaves. It helps in the movement of minerals and water in plants. It helps the plants become cool and strong. ट्रांसपिरेशन मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन बींग्स में बताता हूँ, जैसे कि आप गर्मी में खड़े हो तो आपको क्या निकलना, आपको क्या होने लगेगा? आपको पसीना निकलने लगेगा ना। सो यू स्टार्ट स्वेटिंग। सो स्वेटिंग मीन्स ट्रांसपिरेशन। That is also in the plants also, they keep on sweating and losing water from their leaves. Now next is quick quiz. Name the part of the plant which contains its seed is fruit. हमें जब कोई फल खाते हैं तभी तो हमें उसके अंदर उसका बीज मिलता है ना। सो नेम कौन से पार्ट में मिलता है? फ्रूट में मिलता है। तो फ्रूट के अंदर ही हमें सीड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच कैरीज इट्स फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब फूड कहाँ बनता है? लीव्स में बनता है। लीव्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, लीव्स वहाँ से बनता है। फिर लीव्स से अदर पार्ट्स में कैसे जाता है फूड? वो जाता है स्टेम के थ्रू। स्टेम्स आर दी मेन थिक पार्ट ऑफ द प्लांट जो बीच में सेंटर में होती है, जिसके थ्रू सारी लीव्स अटैच होती हैं। जब भी कोई आप प्लांट देखोगे तो बीच में डंडी होती है ना, जिसके चारों तरफ लीव्स होती हैं, तो बीच में वाली जो पार्ट होता है उसको स्टेम बोलते हैं, जिसके थ्रू, जिसमें सबसे जो नीचे जाकर रूट बन जाती है, जो ज़मीन के नीचे होती है वो रूट, और जो ज़मीन के ऊपर होता है उसे स्टेम बोलते हैं। और उस स्टेम में क्या क्या होते हैं? लीव्स होती हैं, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, बर्ड्स होती है, सब कुछ होता है उसमें। ठीक है। नाउ नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट विच हेल्प्स इट ग्रो अ न्यू प्लांट, दैट इज सीड। नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट विच हेल्प्स इट ग्रो अ न्यू सीड प्लांट, दैट इज सीड। अब इस सीड की वजह से ही हम दूसरा प्लांट और पैदा कर सकते हैं। अगर हमको दूसरा प्लांट और उगाना है तो हम कैसे उगाएंगे? सीड डालकर। मिट्टी में क्या करेंगे? हम लोग सीड डाल देंगे और वाटर डाल देंगे, तभी तो उसमें से दूसरा प्लांट निकलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, इट इज रूट्स। इट इज रूट्स। रूट्स कहाँ होती हैं? रूट्स हमारी जो है वो ज़मीन के नीचे होती हैं, और हम ये देखते हैं कि वो प्लांट जो है वाटर कहाँ से लेता है, मिनरल्स कहाँ से लेता है? ज़मीन से ही लेता है। क्योंकि हम लोग पानी कहाँ डालते हैं प्लांट्स में? ज़मीन में डालते हैं ना। तो ज़मीन में पानी डालते हैं तो जो प्लांट ज़मीन में लगा होता है वो पानी कैसे लेगा? उसके नीचे रूट्स होती हैं, वो रूट्स पानी को खींचकर पूरे प्लांट में पहुँचाती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच हेल्प्स इट टू ब्रीथ, दैट इज लीव्स। मैं पहले भी बता चुका हूँ, लीव्स में क्या होते हैं? स्टोमेटा और प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा से क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अंदर और क्या करते हैं? ऑक्सीजन बाहर देते हैं। ठीक है। सो दिस एंड्स अप योर चैप्टर। प्लीज़ फिनिश दिस एक्सरसाइज
of this chapter 6. Thank you, children.